हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दिस वीडियो टॉपिक इज गोइंग टू बी सीरियस। तो आगे मैं जो कुछ भी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। वो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उन्हें लगता है वो पूरी तरह से फिट है और उन्हें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी ऐसे सोचते हो तो रुको, थोड़ा सब्र करो। लेट मी एक्सप्लेन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि ये क्यों फुल्ली ट्रू नहीं है। सो देर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स टू फिटनेस रादर देन जस्ट गोइंग टू जिम एंड लिफ्टिंग वेट्स। और वही एस्पेक्ट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि क्या आप सच में फिट हो। सो नाउ व्हाट आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू इज कॉल्ड फंक्शनल ट्रेनिंग। और ये मैं सीरीज बनाऊंगा इसकी, जिसमें कि ये वीडियो उस सीरीज का पहला वीडियो होगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से समझना। और हम स्टार्ट करेंगे उंगलियों की फंक्शनैलिटी से। तो उसके लिए एक्सरसाइज होगी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक करना। उंगलियों की एक्सरसाइज हो जाएगी। क्लिक करके सब्सक्राइब कर दिया हो तो स्टार्ट करेंगे हमारे वीडियो के टाइटल से। क्या जिम जाना यूजलेस है? अब ये डिपेंड करता है। अब एक स्पेसिफिक पर्सन एग्जैक्टली उसको पता है कि उसे जिम जाना क्यों है और वहाँ जाके क्या करना है, तो ऑफकोर्स उसके लिए जिम यूजफुल है। पर किसी एक को पता भी नहीं है, कुछ आइडिया नहीं कि वह क्या करते हैं, क्यों जाते हैं जिम, तो उसके लिए शायद यूजलेस हो सकता है। पर ये डिपेंड करता है। बट आर यू श्योर कि आप पूरी तरह से परफेक्टली फिट एंड फाइन हो जिम जाने से? आपके सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं? क्या आपकी बॉडी पूरी तरह से एफिशिएंटली सारे मूवमेंट्स परफॉर्म कर पा रही है? क्योंकि आपकी बॉडी जितने साल तक एफिशिएंटली और स्मूथली रन करेगी उतने साल तक आप फिट रहोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ये मशीन, आपकी बॉडी ज़्यादा सालों तक अच्छे से एफिशिएंटली और स्मूथली काम करे, तो आपको ये फिटनेस के एस्पेक्ट्स पता होने ही चाहिए। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एस्पेक्ट, स्ट्रेंथ। तो यूजुअली ये एस्पेक्ट नेगलेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर किसी बंदे को पता नहीं भी है कि उसे एग्जैक्टली स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो अगर वो नॉर्मली भी जिम का वर्कआउट कर ले तो उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती ही है। सिर्फ अगर पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन वगैरह कुछ करना हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्कआउट पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो व्हाट इज स्ट्रेंथ? अगर साइंटिफिक वर्ड्स में या फिर टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ तो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स टू ओवरकम एनी रेजिस्टेंस। अगर आसान भाषा में समझाऊँ तो आपकी कोई भी वेट उठाने की एफिशिएंसी, आप कितना वेट उठा सकते हो, और वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ लेवल पे। तो ये एक एस्पेक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए जिम में ट्रेन करते समय। अनदर एस्पेक्ट इज मसल एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ में क्या होता है, आप फोर्स अप्लाई करते हो और जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ होगी। पर वो वेट आप कितनी देर तक उठा सकते हो वो होती है आपकी मसल्स की एंड्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बेंच प्रेस कर रहे हो तो आप कितना वेट उठा रहे हो वो होती है आपकी स्ट्रेंथ, बट वो आप कितने रेपिटेशंस के लिए उठा रहे हो वो आती है आपकी मसल्स की एंड्योरेंस। अगर वर्ड कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो आप उसे स्टैमिना भी कह सकते हो, बट प्रिसाइज वर्ड इज एंड्योरेंस। अगर ज़्यादा रिलेवेंट एग्जांपल दूँ तो इट विल बी ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स लाइक एमएमए, जूडो, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो। इसमें आपको मैच में किक्स और पंचेस कॉम्बिनेशंस में थ्रो करने होते हैं और उसी के साथ आपको ओपोनेंट को मारना होता है और ओपोनेंट की मार खानी भी पड़ती है, कई बार उससे बचना होता है। तो इसमें आपकी मसल्स की एंड्योरेंस काम आती है। अगर आपकी मसल्स की एंड्योरेंस ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा देर तक मैच में टिके रह सकते हो, और अगर कम होगी तो आप ऑफकोर्स मार खाओगे और जल्दी थक जाओगे। तो मसल्स की एंड्योरेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल फिटनेस में। तो अब हम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स की तरफ आ रहे हैं और ये एस्पेक्ट्स होगा फ्लेक्सिबिलिटी। लोग फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग पे ज़रा भी ध्यान नहीं देते और इसकी वजह से उनका पोस्चर खराब होता है, उनको बैक पेन वगैरह होता है, उनकी मसल स्टिफ होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव योर मसल्स एंड जॉइंट्स थ्रू द फुल रेंज ऑफ मोशन। अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो आपकी मसल्स और आपके जॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और बहुत से लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते। ध्यान नहीं देते इन द सेंस उनको पता भी नहीं होता कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करनी चाहिए उनको ये। तो अगर इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल दो तो समझो, ये आपकी बॉडी, ये एक मशीन है, और आप अगर इसको यूज़ नहीं करोगे, ऐसे ही रख दोगे, उसकी सर्विसिंग नहीं करोगे, तो ऑफकोर्स वो ख़राब होनी ही है, जल्दी ख़राब होगी। पर अगर आप इस बॉडी के लिए स्ट्रेचिंग करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी करोगे, तो इसकी सर्विसिंग होगी, आपके मसल्स और जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे और ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे। अगर आपको लंबी और हेल्दी लाइफ चाहिए तो स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी को सीरियसली लो।
ये फ्लेक्सिबिलिटी का एस्पेक्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 2 मिनट में एक्सप्लेन करना इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो प्लीज़ फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग पे ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, स्ट्रेचिंग करने से आपके मसल्स ग्रो भी होते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रेचिंग करते हो, आपके मसल्स को आप स्ट्रेच करते हो तो वो रिलैक्स होते हैं और ज़्यादा जल्दी और अच्छे से रिकवर कर पाते हैं। और नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स एक स्पेसिफिक पोजीशन में आप अपने बॉडी पार्ट्स को या फिर होल बॉडी को कितने कंफर्टेबली मूव कर सकते हो, वो होती है आपकी मोबिलिटी। आप क्या पोजीशन उसको होल्ड कर पाते हो या फिर उस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो, स्ट्रांग हो, वो होती है मोबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर लेग स्विंग में मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस आता है। तो ये थे लेग स्विंग्स। तो इसमें मेरे को मोमेंटम की भी हेल्प मिल रही है और उसी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण कोई भी इजीली कर पाएगा ये। पर यही सेम पोजीशन अगर होल्ड करनी हो या फिर उस पोजीशन में आपको लेग को स्ट्रांगली मूव करना हो, क्या उस पोजीशन में आपका पैर स्ट्रांग है या फिर आप बहुत डिफ़िकल्टली वो पोजीशन में अपना पैर लेके जा रहे हो, तो वो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी नहीं है। ये स्विंग सब कर लेंगे, पर ये होल्ड के लिए मोबिलिटी चाहिए होती है। और ये पोजीशन होल्ड करने के लिए उन मसल्स को स्ट्रांग होना या फिर मोबाइल होना बहुत ज़रूरी होता है। मोबिलिटी प्रैक्टिस करने से आपकी जॉइंट्स की और मसल्स की हेल्थ इंप्रूव होती है, इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वन ऑन द लिस्ट इज बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। ये भी बहुत जगह काम आता है। अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको छोटे से पैर पे चलना हो या फिर छोटी सी जगह पे खड़े रहना हो, तो आपको बैलेंस करना हो छोटी सी जगह पे, या फिर किसी के सामने शो ऑफ भी करना हो, तो अगर आपकी बॉडी की बैलेंस अच्छी नहीं होगी, आपके मसल्स की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो आप वो नहीं कर पाओगे, आप इजीली गिर जाओगे। अगेन मैं अगर कॉम्बैट स्पोर्ट्स का एग्जांपल दूं, तो किसी भी फाइट में आपको 2 पैरों पे बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। जिसका बैलेंस खराब होगा वो इजीली गिरेगा, उसको गिराना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा अपोनेंट के लिए। पर जो इसकी प्रैक्टिस करता हो, उसका बैलेंस और स्टेबिलिटी अच्छी हो, उसे गिराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपका बैलेंस और स्टेबिलिटी खराब है तो आप इजीली गिर जाओगे। वैसे भी चलना या फिर दौड़ना वो भी एक बैलेंसिंग ही तो है। हम अपनी बॉडी को आगे तरफ गिराते हैं और उसे बैलेंस करने के लिए पीछे का पैर आगे लाते हैं, और ऐसे ही हम मूव करते हैं। तो दिस इज नॉर्मल इन डे टू डे लाइफ। बाय द वे, क्या आप अपने आप को एक पैर पे बैलेंस कर सकते हो? अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बहुत से लोग ऐसा ही निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कार्डियो करने से उनका मसल मास कम होगा। अगर आपका हार्ट ही एफिशिएंटली काम नहीं करता तो बड़े मसल्स का क्या आचार डालोगे? आपकी कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन में भागना इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। अगर आप किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में फंस गए तो वहाँ आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा, आपका टाइम खत्म और आप भी। एंड द लास्ट टॉपिक ऑन टुडेज लिस्ट इज पावर। अगर किसी को लगता है कि वो 60-70 किलो की बेंच प्रेस मारता है तो वो 60-70 किलो के आदमी को ऐसे धक्का दे देगा तो वो इजीली गिर जाएगा। या फिर किसी के आर्म का साइज 16 इंचेस है, तो अगर वो किसी को थप्पड़ मारता है तो वो इजीली गिर जाएगा। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपके आर्म की साइज और आपकी पावर, इनका रिलेशन नहीं है। सिर्फ आपका जो बॉडी वेट होता है वो इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट करने में मदद ज़रूर करता है, पर अगर आपकी बॉडी एफिशिएंटली आप मूव ही नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पावर का फॉर्मूला देखोगे तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हो, जस्ट इमेजिन आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो आप जितना फोर्स जो जनरेट कर सकते हो और आपका हाथ जो ट्रैवल करता है डिस्टेंस, उसकी स्पीड, ये दोनों जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा पावर आप क्रिएट कर सकते हो। उसके पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी स्पीड, आपकी टेक्निक, आपकी मूवमेंट। एक दुबला पतला आदमी भी बहुत सारी पावर जनरेट कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस मैटर करती है। इफ़ यू प्रैक्टिस इट यू कैन डू इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी करना। और इस चैनल पे और भी फंक्शनल फिटनेस पे वीडियोस आएंगे, तो अगर आपको वो देखने हैं तो बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। अगर वो दबाते हो तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।